तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार अपडेट, एक बहुत ही गज़ब की न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी गज़ब की न्यूज़ है। तो उसको हम यहाँ पर एनालाइज़ करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। लेकिन इसी के साथ कुछ स्टॉक्स भी कवर करेंगे, उनके रिगार्डिंग भी कुछ न्यूज़ है, वो शेयर करूँगा। और कुछ यहाँ पर स्टॉक्स हैं जिनको हम टेक्निकली एनालाइज़ करेंगे, जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले चलते हैं बड़ी खबर पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या है अपडेट, क्या है न्यूज़? इंडिया टू सी $3.6 बिलियन इन्फ्लो फ्रॉम यूएस फेडरल पेंशन फंड इंडेक्स स्विच। तो जी हाँ, तो इंडिया में एक बड़ा इन्फ्लो $3.6 बिलियन का हमको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा इन्फ्लो मार्केट में आएगा, इक्विटी मार्केट्स में आएगा, तो मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो यूएस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, यूएस फेडरल पेंशन फंड से ये पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंशन फंड है। अगर ग्लोबली बात की जाए तो काफ़ी रिनाउंड फंड है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस आप मान सकते हैं कि डेवलप होगा। जो दूसरे ग्लोबल पेंशन फंड्स हैं, दे विल ऑल्सो स्टार्ट कमिंग टू इंडिया ग्रेजुअली। तो ये भी आप समझिएगा कि मतलब इसकी वजह से बहुत बड़ा इन्फ्लो हमको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि बॉन्ड इंडेक्स में भी इंडिया शामिल हो चुका है। जेपी मॉर्गन जो बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें इंडिया की एंट्री हो चुकी है। तो बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, दोनों में हमको यहाँ पर ज़बरदस्त इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा। इक्विटी का वेटेज, बॉन्ड वेटेज सब यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। तो वेल्थ बनना यहाँ पर तय है। बस मार्केट में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। अभी जनरल इलेक्शंस है, उसकी वजह से हो सकता है कुछ वॉलेटिलिटी आए, लेकिन जो भी वॉलेटिलिटी आएगी, एनी वॉलेटिलिटी शुड बी वेलकम्ड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो मौका मत गवाइएगा। अगर कुछ वॉलेटिलिटी आती है तो ज़बरदस्त तरीके से हमको यहाँ पर मार्केट में एंट्री लेनी है। अच्छी वॉलेटिलिटी अगर आती है तो मार्केट में डेफिनेटली अपना जो आपका एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है उसको ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तभी यहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा, जब मार्केट यहाँ पर भागेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा कि पेंशन फंड की बात जब हम कर रहे हैं, तो कनाडा से अभी हमारे कुछ डिप्लोमेटिक टेंशन्स हुए थे, आप सभी को पता होगा। लेकिन स्टिल इतने टेंशन होने के बावजूद कनाडा पेंशन फंड ने बोला कि वी वुड स्टे कमिटेड टू द इंडिया इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब ये है कि भैया इंडिया के अलावा कोई यहाँ पर दूसरा डेस्टिनेशन ऐसा नहीं मिल रहा इन्वेस्टर्स को कि वो पैसा लगा पाएँ। आप जापान की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, या फिर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर लीजिए, इंडिया जैसी स्टेबिलिटी कहीं नहीं है, इंडिया जैसी ग्रोथ अभी कहीं नहीं है। और अगर जनरल इलेक्शंस में अगर सेम गवर्नमेंट यहाँ पर इलेक्ट होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो यहाँ पर कमिट हो चुके हैं, उनको यहाँ पर वापस से रफ्तार मिलती हुई देखने को मिलेगी। और पूरा यहाँ पर आप मान के चलिए, अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो एफआईआईज यहाँ पर वापस से भर भर के लौट के आने वाले हैं, और यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की रफ्तार और तेज़ होने वाली है। इसलिए बने रहना ज़रूरी है। हो सकता है वॉलेटिलिटी आए मार्केट में, 5-10% की गिरावट आ जाए, तो घबराना नहीं है। इस गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी की तरह ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर ये हो गई बात भैया, ये चलिए, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। अब चलिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक स्टॉक है जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले बात की थी। आई थिंक मेरे दूसरे चैनल पे हमने बात करी थी, ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल पे। पीसीबीएल में हमने यहाँ पर एंट्री ली थी। तो पीसीबीएल में एक अपडेट आ रही है, और स्टॉक में काफ़ी रनअप भी हुआ है पिछले कुछ समय में, लेकिन एक बड़ी अपडेट आज के दिन फिर से हमको आती हुई देखने को मिली है। तो वो क्या है, आप देखिए कि इन्होंने एक एक्विजिशन किया है एक्वा फार्मा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का। जी दोस्तों, आज के दिन इन्होंने एक एक्विजिशन यहाँ पर प्रपोज कर दिया है, जिसको ये बेसिकली इन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। और यहाँ पर ये एक्विजिशन करीब करीब 3,500 करोड़ के आसपास इन्होंने किया है। अगर हम डिटेल्स देखें तो ये जो है देखिए, 3,800 करोड़ का यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और ये जो कंपनी है लगातार ग्रो हो रही है। आप देखिए, रेवेन्यू की ग्रोथ ज़बरदस्त है पिछले 3 साल में। EBITDA ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर करीब 2,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, 3,800 करोड़ इसकी कॉस्ट दी है। तो बहुत ज़्यादा महंगा एक्विजिशन भी नज़र नहीं आता। अब ये कंपनी करती क्या है, ACPL। तो ये ACPL क्या करती है वो समझना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर ये कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स में है, जो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स है, लाइक फॉस्फोनेट्स, बायोडिग्रेडेबल
Shell-eating agents, polymer, biocides, oil fields, chemical, which have application in water treatment, detergent, industrial cleaners, oil fields, municipal water treatment। तो वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी थीम है, आगे आने वाले समय में एक बड़ी थीम हो सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये एक्विजिशन किया है। साथ ही साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ये केटर करने वाले हैं, जैसे कि देखिए फार्मा, एग्रोकेम में भी इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अभी पीसीबीएल की बात की है तो हम सभी को पता है कि ये कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कार्बन ब्लैक में, जो कि टायर इंडस्ट्री को ही केटर करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स रिसेंटली कंपनी ने किए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में भी हमको वो चीज़ देखने को मिली है। अब यहाँ पर क्या है डेवलपमेंट्स, तो सबसे पहले तो इन्होंने दो बड़े यहाँ पर केपेक्स किए हैं। करीब देखिए यहाँ पर मैं अगर बताना चाहूँ तो इन्होंने दो केपेक्स किए हैं, एक चेन्नई एक मुंद्रा प्लांट में। ठीक है, इनका जो केपेक्स है करीब करीब 1000-1200 करोड़ के आसपास है। ये वाला जो केपेक्स है इनका दोनों मिलाकर, ठीक है, 1200 करोड़ के आसपास। लेकिन जो ये रेवेन्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पर करीब करीब मैनेजमेंट का कहना है कि 1400 करोड़ यहाँ पर ये रेवेन्यू चेन्नई प्लांट से क्रिएट करेंगे, और करीब करीब 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर ये मुंद्रा प्लांट से, मतलब 1700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये जनरेट करते हुए नजर आएंगे। और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में अगले 4-5 सालों में इनका वॉल्यूम यहाँ पर 13 से 15% तक ग्रो करता हुआ नजर आएगा। यूरोप का जो एक्सपोर्ट्स है यहाँ पर डबल होता हुआ नज़र आएगा अगले 2 से 3 सालों में। तो अच्छी काफ़ी सारी यहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं जो कंपनी कर रही है बिज़नेस लेवल पे, जिसकी वजह से इनको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आएगी, और स्टॉक प्राइस में भी वो देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले हमने इसको ब्रेकआउट स्टॉक में कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने इसमें पोजीशन ली थी करीब करीब 170 के आसपास, और उसके बाद स्टॉक में 30% 35% का रनअप देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है जब मार्केट ओपन होगा थोड़ी इसमें तेज़ी आ सकती है, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है इस स्टॉक को। वॉल्यूम देखिए गजब की यहाँ पर एक्यूमुलेशन के संकेत है। यहाँ पर आगे की ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टॉक में अभी ये जो एक्विजिशन हुआ है इसकी वजह से भी एक तेज़ी आ सकती है, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद ये न्यूज़ आई है। तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक में जो भी गिरावट होगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं इस कंपनी को तो डेफिनेटली इसको रडार पे रखिए, और इसमें आप एक 3 से 5 साल का नज़रिया लेकर इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। सभी को पता है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है, क्लोज हो चुका है, और आज के दिन यहाँ पर लिस्टिंग सॉरी यहाँ पर अलॉटमेंट डेट है। हालांकि अभी तक अलॉटमेंट आया नहीं है आई थिंक। तो अलॉटमेंट डेट है, लेकिन एक चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ हमने क्लियरली हाईलाइट की थी जब मैंने अभी वीडियो बनाया था टाटा टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, टाटा टेक आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हमने बात भी करी थी, और यहाँ पर मैंने क्लियरली जो रिस्क हाईलाइट किए थे वो आप सभी को यहाँ पर पता ही है कि इनका जो मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है, जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, वो टॉप 5 कंपनी से ही आ रहा है, जिसमें एक कंपनी है विनफास्ट। ठीक है, जो करीब 57% रेवेन्यू यहाँ पर टू देखिए विनफास्ट कॉन्ट्रीब्यूट 57% ऑफ रेवेन्यू, 71% ऑफ सर्विसेज रेवेन्यू। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू ये कंपनी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। और विनफास्ट की जब बात करें तो ये बहुत ट्रबल में है कंपनी। ठीक है, शेयर प्राइस इरोड्स 90%। अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो आप देखिए शेयर प्राइस विनफास्ट का, ये नेस्डैक पे लिस्टेड कंपनी है। देखिए अब कैसे शेयर प्राइस यहाँ पर $68 का था, अभी कितना है $6 का। तो ऑलमोस्ट 100% 90% यहाँ पर स्टॉक प्राइस गिर चुका है। और यहाँ पर लगातार कंपनी की अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखिए एनुअली लगातार इनका नेट प्रॉफिट नेगेटिव ही हमको देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी नहीं बना पा रही है। तो अगर कोई भी बैंकरप्सी सिचुएशन यहाँ पर होती है तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ की EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो भी लगातार गिर रहे हैं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से। आप देखिए यहाँ पर 37 थे, 36 हुए, अभी 30 हो गए। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, हालांकि ऐसा नहीं है कि नई, ये अब कोई नई न्यूज़ है, नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पर ज़रूरी है। ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और स्टिल यहाँ पर आज के दिन अगर देखें तो अभी भी आज के दिन थोड़े से ग्रे मार्केट प्रीमियम इसके गिरे हैं। जो 85% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम थे वो आज के दिन 76% पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितने पे ट्रेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो बहुत ही आंख बंद करके इस कंपनी को बाय करना है, ऐसा नहीं करना। हाँ, थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज़ को। टाटा टेक्नोलॉजीज अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। टाटा की यहाँ पर टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इंटेग्रिटी वाली चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल ही इंटैक्ट है। लेकिन आपको ये ऐसा नहीं है कि आज टाटा का नाम है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, वैल्यूएशन अच्छे हैं तो आँख मूंद करके भर भर के पैसा डाल देना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। बहुत रैशनल हमको अपना थॉट प्रोसेस यहाँ पर रखना पड़ेगा किसी भी कंपनी को बाय करने के लिए। बाकी इसको मैं आगे कवर करता रहूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं आया तो मैं भी इसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। और रिजल्ट यहाँ पर ट्रैक करने पड़ेंगे।
इसके बाद दूसरी कंपनी है दोस्तों फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इसको भी हमने लगातार कवर किया है पिछले कुछ समय में, और अभी पिछले मतलब लास्ट ट्रेडिंग मतलब फ्राइडे के दिन आप देखेंगे तो करीब 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। आज डाउन था, हालांकि सुबह जब ओपन हुआ तो 4% की तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। केमिकल स्पेस में चीज़ें खराब चल रही है, लेकिन केमिकल स्पेस यहाँ पर मुझे लगता है वापस से बुलंदियों को छुएगा। तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन ज़रूर रहे, लेकिन एफसीएल जैसी कंपनीज, क्लीन साइंस हो गया, एसआरएफ हो गया, ठीक है, ऐसी कई कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ये सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। तो फिनोटेक्स केमिकल अगर गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, आगे के डेवलपमेंट्स और जो प्लान्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद बात करते हैं रेडिको खेतान की। रेडिको खेतान को बहुत निचले स्तरों से हमने कवर किया है, और आज के दिन भी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली, और देखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। हालांकि महंगा है, लेकिन जैसा हमने कहा कि लॉन्ग स्टोरी है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में मेरे को लगता है अल्कोहल का और जो बेवरेजेस का कंजम्पशन लगातार बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो है यंग पॉपुलेशन है। तो रेडिको खेतान जैसी कंपनी अच्छा कर सकती है। एक कंपनी है 16 वाइन यार्ड्स, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वाइन का भी एक पेनिट्रेशन बहुत कम है, लेकिन आगे बढ़ सकता है, तो उसको पढ़ सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी कंपनी है। हालांकि रेडिको खेतान की बात की जाए तो यहाँ पर एक अपडेट भी है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए रिसेंट अपडेट है कि इन्होंने मैजिक मोमेंट्स फैमिली में एक और यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यूनिक पिंक वोडका, टू केटर टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कलर्ड एंड फ्लेवर कैटेगरी। वोडका में हम सभी को पता है ऑलरेडी इसका 60% का मार्केट शेयर है अक्रॉस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, और यहाँ पर इन्होंने एक और यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जो पिंक वॉर्ड का है। तो हो सकता है इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ नजर आए, और अगले 2-3 क्वार्टर में ये दूसरे पैन इंडिया भी इसको लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। अभी हाल ही में यूपी, राजस्थान और आसाम में इन्होंने लॉन्च किया है। पैन इंडिया अगले 2-3 क्वार्टर में यहाँ पर ये लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो अगेन रेडिको खेतान अगर यहाँ पर बाय ऑन डिप्स है, अगर देखिए अगर गिरता है स्टॉक तो मेरे ख्याल से बाय होगा। स्टॉक करीब 1200 के आसपास आता है, तो आप बाय कर सकते हैं। हालांकि महंगा है, तो इसको ज़्यादा लोकेशन अभी नहीं देना है। जब मार्केट में कुछ नेगेटिव होगा, स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो जाए, तब मैं भी इसको और बाय करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसका लोकेशन अभी 3% के आसपास है। तो मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा जब मेरे को अच्छा प्राइस वैल्यू मिलेगी। तो ये था दोस्तों अपडेट, साथ ही साथ स्टॉक्स का अपडेट, टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है स्टॉक मार्केट को लेकर? ये जो पेंशन फंड वाली न्यूज़ आई है, ये ओपिनियन आपका ज़रूर शेयर कीजिएगा, और स्टॉक रिलेटेड आपके भी जो भी यहाँ पर थॉट्स हैं वो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।